लगाया था। देखिए अगला सवाल, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है? तो वह सागर जहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा पैदा होती है, तो इनमें से हो जाएगा कैलिफोर्निया सागर के पास। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया सागर के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? तो नैतिकता के दर्शन पर काम करने वाले इनमें से हो जाएंगे कांट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कांट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो विश्व का सबसे पहला कारखाना जो है इसकी स्थापना हुआ था इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी उच्च न्यायालय जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? तो पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी जीवित वृक्ष है इनमें से हो जाएगा हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर वी, हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ पर है? तो पूरे विश्व का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र जो है इनमें से कीजिएगा अंटार्कटिका। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रह है इनमें से कीजिएगा बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। देखिए अगला सवाल, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। देखिए अगला सवाल, किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? तो निंदा कानून के तहत जो है सजा इनमें से दी जाती है पाकिस्तान देश में। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले चार्ल्स डार्विन है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। देखिए अगला सवाल, पहला ट्रांसलेटिक हवाई यात्रा किसने की थी? तो सबसे पहली ट्रांसलेटिक हवाई यात्रा करने वाले इनमें से बताएंगे चार्ल्स लिंडबर्ग। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स लिंडबर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? तो सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण इनमें से किया था अमेरिका देश ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो राष्ट्रीय खेल कबड्डी जो है इसकी उत्पन्न हुआ था हरियाणा से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कोलंबिया के वे कवि जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है तो इनमें से हो जाएगा पाब्लो नेरूदा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व भेजने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा रूस देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? तो भारतीय महापुरुष जिन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा था तो इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गुलामों का देश का नाम से जाना जाता है? तो गुलामों के देश के नाम से इनमें से जाना जाता है सऊदी अरब बोल रहा हूँ, सूडान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? तो नासा के द्वारा जो मंगल पर भेजा गया सबसे पहला यान था इनमें से हो जाएगा क्यूरोसिटी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरोसिटी, जो कि सबसे पहली यान थी जो नासा मंगल पर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1985 में हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। देखिए अगला सवाल, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से बताएंगे दीनदयाल उपाध्याय। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है?
तो पूरे विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है इनमें से हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देखिए अगला सवाल, किसने पहला शीतल यात्री की प्रणाली का विकास किया था? तो सबसे पहली शीतल यात्री की प्रणाली की विकास जो है इनमें से किए थे जैकब पार्किस ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी जैकब पार्किस। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है इनमें से हो जाएगा लूव्र म्यूजियम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला सवाल, किस देश के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध है? रूस, जर्मनी, भारत या फिर ब्राज़ील के पास? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख